हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और आपकी क्लास 10th के हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्री में है वो मोस्टली जो है राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करते हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है उसमें भी अप्लाई होती है, लेकिन आपके हिसाब से जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या हो गया, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। हमने इसकी नेमिंग कर रखी है ए, बी और सी। ठीक है, इसमें ये तीन साइड्स हैं, इनके पर्टिकुलर नाम है। जैसे इस वाली साइड जो एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट होती है उसको हम ऑपोजिट साइड भी बोल देते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि भाई इसको परपेंडिकुलर साइड भी बोल देते हैं। दूसरा क्या है, जो थीटा के जस्ट एडजेसेंट है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बेस बोलते हैं। और जो थर्ड साइड है जो इसकी लॉन्गेस्ट है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इन्हीं के बेस पे जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपके डिफाइन होते हैं। तो जैसे क्या क्या है वो आप लोग जानते भी हैं। जैसे पहला है आपका क्या, ये हो गया आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर इसको x से रिप्रेजेंट करें, इसको p से रिप्रेजेंट करें और बेस को b से रिप्रेजेंट करें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्या आ जाएगा आपका cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b अपॉन h। थर्ड वन tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि p अपॉन b। फोर्थ वन ये आ जाएगा आपका cot ऑफ थीटा। और cot थीटा क्या होता है आपका tan थीटा का ही रिवर्स हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर बाई बेस है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई ये सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं हम कोस का उल्टा बोल सकते हैं। तो जैसे ये हो गया आपका sec ऑफ थीटा, तो ये हो गया आपका कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस क्या था आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। ओके, और लास्ट में आएगा आपका कोसेक ऑफ थीटा। और कोसेक थीटा किसका रिवर्स हो जाएगा, साइन थीटा का। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। और साइन थीटा हम लोग लिखते थे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 6 रेशियोज आपके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 4, 5 और 6, हमें पता है कि भाई ये दोनों जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी हैं। तो अगर यहाँ से हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की बात लिखने की करें तो हमें पता है कि भाई cot ऑफ थीटा और tan ऑफ थीटा का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 1 के इक्वल। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो क्या बन जाएगा ये कि भाई cos ऑफ थीटा और sec ऑफ थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। और लास्ट में जो थर्ड वाला है वो क्या है कि cosec थीटा और sin थीटा की आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो ये क्या बन जाता है। अच्छा, ये क्यों ऐसा, मतलब इसकी क्या जरूरत है कि भाई मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपकी जो क्लास में जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिटीज वाले प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें काफी बार अप्लाई हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि भाई ये ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी cos और sec एक साथ दिखाई दे तो उसकी जगह पे हम 1 रिप्लेस कर सकते हैं। कभी भी tan और cot एक साथ दिखाई दे तो 1 रिप्लेस कर सकते हैं। कभी भी cosec और sin एक जगह दिखाई दे तो हम उसकी जगह पे 1 रिप्लेस करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी अपनी आइडेंटिटी सोल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के बेस पे कुछ आइडेंटिटीज भी हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जितने भी आपके आइडेंटिटीज प्रूफ करने के क्वेश्चन आपकी बुक में हैं या जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो आने वाले हैं उसमें ये तीनों आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं। तो जिसमें पहली आइडेंटिटीज क्या है,
पहली आइडेंटिटी ये है कि भाई अगर आप साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर का थीटा ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू आपको 1 के इक्वल मिलती है। ओके, दूसरी जो आइडेंटिटी है कि भाई अगर आप 1 और tan स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो ये sec स्क्वायर थीटा के इक्वल बनता है। अच्छा, ये बोथ वे में अप्लाई होती है, मतलब ये इधर से इधर भी लग सकती है या फिर ये कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि भाई sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो वो कितना हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज ड्राइव होती है जो भी यूज होती है क्या कि भाई ये अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से देखो आप तो ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोग जानते हैं कि वो a प्लस b और a माइनस b है। तो वही आइडेंटिटी का अगर यूज करें तो ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू अदर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा sec थीटा माइनस tan ऑफ थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो sec ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा है उसको आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये जो है प्लस और माइनस में ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और ये भी यूज में आती है बात, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी रखना है और ये भी रखना है कि भाई ये आपस में कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटीज की बात करें तो थर्ड आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है आपका वो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सेम जैसे इसमें किया था वैसा ही यहाँ भी अप्लाई होता है क्या कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा में से आप कोट स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो 1 के इक्वल आएगा, और सिमिलरली जैसे यहाँ ये अप्लाई की थी आइडेंटिटी वैसे ही यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा कि कोसेक ऑफ थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा जो है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका कोसेक ऑफ थीटा माइनस कोट ऑफ थीटा का। तो ये रेसिप्रोकल में भी आइडेंटिटीज आपको ध्यान होनी चाहिए। वैसे तो मेन आइडेंटिटीज यही है जिन पे स्टार लगा हुआ है, लेकिन ये जो है इनकी वेरिएशंस है जो नीचे लिखे हुए हैं, और वेरिएट जो भी है ये वेरिएशन इनके ये भी आपके यूज में आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी के क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं पता कि क्या चीज अप्लाई हो जाए। ठीक है ना, चलिए अच्छा, इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं इसकी टेबल के बारे में बात करने वाले हैं, है ना, कि हमें पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है हमारी तो उसके अंदर हमारी टेबल आती ही है। तो टेबल में क्या हो गया, एक तरफ तो लिख देते हैं हम एंगल, एक तरफ हम लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या आ जाएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो वैल्यूज आने वाली हैं वो आप लोग जानते ही हैं क्या क्या है कि भाई पहला तो साइन ऑफ थीटा ही है, दूसरा cos ऑफ थीटा ही है, तीसरा tan थीटा है, फोर्थ वन क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, फिर आपका sec थीटा हो जाएगा और लास्ट वन आपका cosec ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एंगल जो डिस्कस करते हैं आप लोग क्या है 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, देन आफ्टर 45 डिग्री and after that 60 degree and after that is 90 है ना। तो 90 डिग्री तक के एंगल जो हम लोग वो 10th क्लास तक डिस्कशन में ले आते हैं, इसके आगे भी ये जाते हैं। तो अगर साइन 0 की बात करें तो अगर आप साइन का ध्यान रखोगे वैल्यूज तो सारी वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिक अपने आप ही आती रहेंगी। ओके, जैसे साइन 0 0, साइन 30 आपको मालूम है 1/2, ये हो गया आपका 1/√2, ये हो गया आपका √3/2 और sin 91। तो अगर मुझे cos में ही ये वैल्यूज लिखनी हो तो क्या करो आप sin की वैल्यूज को जस्ट रिवर्स कर दो, मतलब जो वहां है वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1√3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ और ये आ
फिर tan थीटा जो है वो sin और cos में लिख सकते हो आप लोग क्या, कि भाई tan थीटा जो होता है आपका वो sin अपॉन cos होता है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके tan की वैल्यू जनरेट करके लिख सकते हो इजीली। तो जैसे 0 को 1 से डिवाइड किया तो बना 0, यहाँ नंबर डिवाइड किया तो कितना बना 1/√3, ये बन गया 1, ये बना √3 और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। बहुत बड़ी वैल्यू आती है डिमांड इवन इमेज, ठीक है। अच्छा कोड क्या होगा, tan की वैल्यूज को रिवर्स करके लिख दो। जैसे cos के लिए लिखा था ये हो जाएगा एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये 0 जो है वो यहाँ। ओके अच्छा sec क्या था, sec हमें पता था भाई cos का रेसिप्रोकल है, तो इन वैल्यूज के रेसिप्रोकल कर दो तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल हो गया √2, इसका रेसिप्रोकल हो गया 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0 मतलब अगेन नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक, कोसेक क्या हो गया साइन का रेसिप्रोकल हो गया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई मैं तो यहाँ साइन का रेसिप्रोकल वाली वैल्यू अप्लाई कर दूं, या कोसेक को सॉरी कोसेक के लिए जो सेक है उसकी वैल्यू को रिवर्स करके लिख दो। तो वहां से इधर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना √2, ये आ जाएगा कितना 2/√3 और ये आ जाएगा आपका 1। तो ये आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है और इस टेबल पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके जैसे एग्जांपल पे अगर हम बात करें, ये है लिखा हुआ है एग्जांपल की फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस tan थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot of theta when theta equal to 45 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 45 है तो हमें इसका वैल्यू पता करना है। क्या कुछ नहीं करना, सिंपल आप थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो sin 45 माइनस cot of माइनस tan of 45 डिग्री डिवाइड में आ जाएगा cos ऑफ 45 डिग्री माइनस cot ऑफ 45 डिग्री। ओके तो sin 45 आपको पता है कितना है 1/√2, तो ये वैल्यू लिख दो। माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है, यहां से देखोगे तो 1 अपॉन अच्छा cos 45 कितना है, cos 45 1/√2 हो गया फर्दर, और cot 45 कितना है ये हो गया, ठीक है। अगर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 1 - √2 अपॉन √2 अब होल अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - √2 अपॉन √2। तो ये खत्म हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा। ओके और देख लेते हैं एग्जांपल क्या, if sin of theta equal to 1/2 then find the value of all other trigonometric ratios। मतलब हमें साइन पता है और हमें बाकी सब वैल्यूज निकालनी है। तो अगर मुझे ये पता है कि भाई अगर sin थीटा, ठीक है यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं कि अगर sin थीटा की वैल्यू 1/2 है तो हमें पता है कि भाई थीटा कितनी डिग्री हो जाएगा, देखो टेबल से कि sin थीटा की वैल्यू 1/2 अगर है तो 1/2 पे कितना डिग्री आ रहा है 30 डिग्री, मतलब जो एंगल है थीटा वो कितना हो गया 30। तो यहाँ से हमें पता चला कि एंगल जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, और हमें बाकी बचे हुए निकालने हैं। तो इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए, पहला तो हमें चाहिए कि भाई cos 30 डिग्री कितना होगा, सेकंड हमें चाहिए कि tan 30 डिग्री कितना होगा। तो cos 30 टेबल ध्यान रखेंगे, तो cos में 30 कितना है √3/2, तो ये वैल्यू आ गया।
सिमिलरली tan में 30 डिग्री पे कितना वैल्यू आ रहा है 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। दूसरा tan के बाद आ जाएंगे cot पे, तो cot 30 टेबल से देखोगे तो कितना बन जाएगा √3। फिर sec के लिए निकाल लेते हैं, तो भाई sec ऑफ 30 डिग्री कितना आ जाएगा, तो sec 30 टेबल में जाओगे 30 में जाओगे तो आपको कितनी वैल्यू नजर आएगी 2/√3। एंड लास्ट में बचा क्या cosec थीटा रिमेनिंग रह गया, तो cosec थीटा हमें पता है फर्दर कि ये 30 डिग्री है, तो cosec का कॉलम लास्ट वाला है 30 डिग्री पे मूव करेंगे तो कितना वैल्यू नजर आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जितनी भी वैल्यू हमें चाहिए थी हमने क्या किया सबकी वैल्यूज को फाइंड आउट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। और देख लेते हैं जैसे एग्जांपल क्या कि इफ हम मान लेते हैं कि जो हमारी sin थीटा की वैल्यू है वो 3/4, ओके, और हमें फाइंड आउट करना है देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos of theta प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस में cos थीटा। तो इसका वैल्यू हमें जो है वो ड्राइव करना है। तो कैसे करते हैं देखो, अब ये जो वैल्यू है किसी एंगल पे नहीं है, जो हमने टेबल बनाई थी उसमें 3/4 हमें कहीं नजर नहीं आया। ओके, 3/4 हमें टेबल के अंदर नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने क्या दिया आपको वैल्यू दे रखा है और ये वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप लोग कभी भी अपनी बुक्स में देखो कि भाई ये किसकी वैल्यू दे रखी है और हमें बाकी निकालनी है। अब ये एक अलग एक्सप्रेशन है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऐसे कि अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन आपको जनरेट करके दिए जा सकते हैं कि हमको वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा मेथड क्या होता है कि अगर मुझे sin थीटा पता है जस्ट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल हो गया हमारा थीटा। अच्छा, sin थीटा जो है वो आपको याद होगा कुछ तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं sin थीटा को कि भाई ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा वो थोड़ा सा सिंपल करने के लिए फाई लिख लेते हैं। तो sin थीटा जो है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और हमें वैल्यू दे रखी है 3/5 की, तो अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई क्या देगा कि भाई परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 3 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 5 है। तो मुझे इस ट्रायंगल की दो साइड पता चल गई। अब मुझे थर्ड साइड निकालनी है, तो थर्ड साइड के लिए क्या करेंगे आप लोग, अगर इनके नाम हम दे देते हैं ए बी और सी, तो थर्ड साइड निकाल दो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा कि भाई जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो आपके बेस के स्क्वायर के प्लस आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हो। तो हमें पता है कि ये तो हो गया 5 का स्क्वायर, ये ए बी ये पता नहीं है तो ये हमें निकालना है, डायरेक्टली लिख दे। बी से लेके सी तक का जो लेंथ है वो हो गया आपका 3 स्क्वायर, तो ये 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी स्क्वायर कितना बना है यहाँ से, ये हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 9, तो ए बी स्क्वायर इज नाउ 16। अगर ए बी स्क्वायर 16 है तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। तो ये साइड आ गई हमारी। कभी भी अगर आपको इस टाइप से वैल्यू दे रखी हो तो ऑलवेज यूज ट्रायंगल। अच्छा, ये वैल्यू आप आइडेंटिटीज के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जो आप वैल्यू के ढूंढना चाहते हैं, ये आइडेंटिटी जो 3 आइडेंटिटीज लिखी हैं उससे भी निकल सकता है, लेकिन
वो जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंथी भी है, कैलकुलेशन भी उसमें ज़्यादा है। इसमें आपकी कैलकुलेशन यूज नहीं होगी बिल्कुल भी। जो वैल्यू दी हुई है ट्राइंगल पे रखो, ट्राइंगल में दो साइड पता चल गई, तीसरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, कोई डाउट नहीं आएगा उसमें। सीधा सीधा आप जैसे वैल्यू आ गई सब आराम से आप निकाल सकते हैं। क्या क्या चाहिए हमको, जैसे फर्दर इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई। एक तो cos थीटा रिक्वायरमेंट है, तो cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, को बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5। दूसरी चीज सेक थीटा, सेक थीटा तो सिंपल वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई cos का रिवर्स है, और नहीं तो इसमें से देखो तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो मतलब ये हो गया 5 बाई में 4। फिर tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया आपका, चलो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। तो tan थीटा हो गया आपका कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 3 अपॉन में 4, एंड लास्ट में इसी का रेसिप्रोकल cot थीटा दैट बिकम 4/3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आप वैल्यू रखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा कि cos थीटा मतलब 4/5 प्लस sec थीटा मतलब 5/4 होल अपॉन tan थीटा मतलब 3/4 एंड cot थीटा मतलब 4/3। नाउ टेक द एलसीएम, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 16 प्लस 25/20 होल अपॉन कितना हो जाएगा 9 प्लस 16/12, तो कितना बन रहा है 16 और 25 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 41/20 होल अपॉन में कितना बन रहा है 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25/12। तो इसको सिंपल सॉल्व कर दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, इनटू 12/25। तो कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ कुछ, जैसे 2 से या 4 से कर सकते हैं, तो 4 से ये 5 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, है ना, और बाकी को कर नहीं सकते तो कितना हो जाएगा 3 12 और ये हो जाएगा 120। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये जो सवाल था ये यही समझाने के लिए कि कभी भी ऐसी वैल्यू आपको दी जाए ना तो आइडेंटिटीज भी यूज करो, वहां पे कैलकुलेशन लेंथी होगी, गलत होने के चांसेस भी, और फिर वहां ये कोई प्लस का साइन या माइनस का है क्योंकि स्क्वायर आता है वहां पे। तो बेटर जो वे होता है वो यही होता है कि आप अपनी वैल्यूज को ट्रायंगल के अंदर पुट कर दो, पाइथागोरस से आप तीसरी साइड निकालो कि जो भी उसने क्वेश्चन वाले ने डिमांड कर रखा है आपसे वो वैल्यूज आप उसको क्या कर सकते हैं निकाल के दे सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे मैं एक क्वेश्चन वो बोलता हूँ कि भाई अगर इसको बोर्ड को रख कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर कोसेक थीटा की वैल्यू 13/12 है, ठीक है, देन हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है आपकी 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा माइनस 3 ऑफ cos थीटा होल अपॉन में जो वैल्यू है वो है 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 9 ऑफ cos थीटा। ठीक है, ओके। देखो फिर से कैसे भाई कोसेक थीटा है पता है, जस्ट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये देख ये एंगल हो गया थीटा। कोसेक थीटा के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो है ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। नामकरण देखो ए बी और सी, तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा कि भाई AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो AC का स्क्वायर मतलब ये 13 का स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर अपने को मालूम ही नहीं है अभी तो वो निकालना है, और ये हो गया 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 169 AB स्क्वायर और 144। देन तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 144, तो AB कितना हो जाएगा स्क्वायर निकालने से यहाँ से आ जाएगा ये 25, और तो AB कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर मतलब 5, तो ये आ गया 5। ठीक है, अब फर्दर जो पूछा है वही वैल्यू आप रिप्लेस कर दो, क्या क्या जैसे
पहला है 2 sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू आपको पता है कि ये क्या होगी, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज लिख देंगे तो 12/13 माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 5/30। फिर नीचे 4 sin थीटा, अभी वैल्यू निकाल ही चुके हो, माइनस 9 cos थीटा 5/30। तो बस इसको ही आपको सिंपल करना है और जैसे इसको सिंपल कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो रहा है 24/13 माइनस 15/13 होल फॉर्म में कितना आ जाएगा ये 48/13 और ये हो जाएगा 45/13। तो कितना बन रहा है भाई पर, देखो 24 में से 15 डिवाइड माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9/13 और नीचे इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3/13। तो 13 कैंसिल आउट, ये बच रहा है फिर 9/3 और 9/3 आप लोग जानते ही हो कितना आ जाएगा 3। तो 3 इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड है कि अगर आपको वैल्यू मालूम है तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो बिना किसी प्रोग्राम के। अगर आपको ये चीजें पता है तो टेबल आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि भाई अगर मुझे दे रखा है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, जस्ट मेक अ ट्रायंगल, पुट द वैल्यू, फाइंड द थर्ड वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड find out whatever the trigonometric ratios are required and put into that question. Okay, चलो इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके वो आपके आइडेंटिटी बेस्ड भी हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपकी वैल्यू बेस्ड। अच्छा, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी आप देख लो। जैसे मैं लिखा रहता है प्रूव दैट, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपको ये करना है प्रूव दैट, क्या है ये लिख देते हैं cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस सब cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा और इक्वल टू ये प्रूफ करना है हमको 2 sec थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है जो आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। तो देखो आइडेंटिटी में ना सिंपल से एक चीज ध्यान रखो, जिस साइड आपको ज्यादा डाटा दिखाई दे, मतलब जिस साइड ज्यादा लिखा हुआ हो, सिंपल से अगर बात करें तो जिस साइड में ज्यादा चीजें लिखी हुई हो उस साइड को सोल्व करना ही बेटर है। क्यों? क्योंकि भाई आप ज्यादा से कम की तरफ मूव कर सकते हो, कम से आप बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाने में बहुत दिक्कत आएगी। वो तो इधर से भी जाएगा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो हमेशा जब भी आप आइडेंटिटी सोल्व करो इस बात का ध्यान रखो कि जिस साइड आपको ज्यादा वैल्यूज दे रखी हो उस साइड को प्रीफर करना हमेशा चाहिए। उससे क्या है, चीजें आसानी हो जाएंगी आपको करने के लिए। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS, इस चीज में आपको डाटा ज्यादा दे रखा है, तो यही चीज इजीली रिड्यूस हो सकती है। तो क्या करेंगे, अच्छा देखो LHS ले लो आप लोग। ठीक है, तो LHS अगर लेते हैं तो मुझे पता है कि भाई आइडेंटिटीज का यूज करना है, तो क्या होगा आप लोग एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा कि cos ऑफ थीटा के साथ आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा और cos ऑफ थीटा के साथ यहाँ आ जाएगा कितना 1 माइनस sin थीटा और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। मल्टीप्लाई कर दो ऊपर तो ये क्या बना कि cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा इंटू sin थीटा ना, इसका इसके साथ मल्टीपल किया प्लस इसका फर्दर इसके साथ कर दो तो ये हो गया cos थीटा माइनस cos ऑफ थीटा इंटू sin ऑफ थीटा। और नीचे क्या बना है देखो, ये बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। आइडेंटिटी आप जानते हो कि भाई कौन से आइडेंटिटी में होता है ऐसा कि a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये पॉजिटिव cos थीटा sin थीटा
ये नेगेटिव cos थीटा sin थीटा ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ऊपर कितना बच रहा है, एक cos मतलब ये हो गया 2 ऑफ cos थीटा, और नीचे क्या बच रहा है 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर में। ठीक है, आपको आइडेंटिटी पता है कि भाई जो sin स्क्वायर थीटा है और cos स्क्वायर थीटा का एडिशन है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप sin को 1 की साइड ले जाओ तो क्या यही बनेगा, बिल्कुल। मतलब जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ सेम जो दिख रहा है आपको, उसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ cos स्क्वायर में थीटा। तो क्या करें लिख दो बस, तो 2 ऑफ cos थीटा अपॉन में कितना बन रहा है ये cos स्क्वायर थीटा। तो एक cos से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बना 2 ऑफ cos ऑफ थीटा, और 2 cos थीटा मतलब cos पर ऐसे टोटल क्या हो गया sec थीटा, और यही है आपकी RHS। तो RHS 2 sec थीटा उसने हमसे बोला था लाने के लिए, और 2 sec थीटा हम लोगों ने उसको लाके दे दिया। ठीक है, तो आइडेंटिटीज क्या है, अब आइडेंटिटीज में देयर आर लॉट्स ऑफ आइडेंटिटीज है ना, आपकी बुक में भी पूरा एक्सरसाइज दिया हुआ है इसके पे। तो हमें तो देखो ध्यान यही रखना है कि आइडेंटिटीज में कि जिस साइड में आपको वैल्यू ज्यादा दे रखी है उस साइड को ही हमेशा सोल्व करोगे तो आपको आंसर क्या है जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो क्या होगा टाइम लगेगा आंसर आने में। ठीक है ना, तो आइडेंटिटीज का फायदा, अब बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, जैसे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जैसे मैं आपकी बुक से निकाल लेता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, इसको रिवर्स हटा देते हैं, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया हो। जैसे ये है कि cos ऑफ a अपॉन 1 प्लस tan ऑफ, सॉरी 1 माइनस tan है, प्लस में कितना दे रखा है sin है, अपॉन में 1 माइनस cos, और ये किसके इक्वल प्रूफ करा रहा है हमसे cos a प्लस sin। ठीक है, ये cos a प्लस sin, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या है, पहली चीज तो यही देखनी है कि भाई किस साइड में ज्यादा डाटा दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एलएचएस में ही दिख रहा होगा। दूसरी चीज ये देखो कि भाई हमको जो प्रूफ करा रहा है ना वो cos और sin में ही है आंसर, और यहाँ जो आंसर आपको दे रखे हैं इस साइड में जो वैल्यूज आपको दे रखी है उसमें tan भी है और cos भी है, आंसर में तो tan और cos का कोई नाम ही नहीं है, आंसर में तो सिर्फ sin और cos ही है। तो बेटर क्या रहेगा कि हम इस साइड को भी sin और cos में ही क्या करते हैं कन्वर्ट करें। कैसे, तो पहली चीज तो वही है कि आप क्या करो LHS सेलेक्ट कर लो सोल्व करने के लिए, अब वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं हम sin a अपॉन में cos, ओके, प्लस में आ जाए sin a ऊपर की तरफ यही, नीचे 1 माइनस cot a को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos a अपॉन sin। ठीक है, अब क्या करो फर्दर आप एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो cos a अपॉन नीचे क्या बना cos a माइनस का sin ऑफ a अपॉन में cos ऑफ a, प्लस ये है आपका sin a ऊपर, नीचे क्या बनेगा sin a माइनस cos a अपॉन में sin a। ठीक है, एलसीएम ले लें, कुछ इतना कुछ खास काम नहीं है। अच्छा आपको पता है कि भाई नीचे वाली वैल्यू तो चली जाती है ऊपर मल्टीपल में, तो कर दो, तो cos स्क्वायर a अपॉन में cos a माइनस sin a, प्लस इसको भी उधर ले जाओ तो sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस में cos a, याद है। अच्छा यहाँ अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं आप लोगों के लिए तो बहुत सी अच्छी चीज क्या है कि भाई यहाँ cos a माइनस sin a है, यहाँ sin a माइनस cos a है, मतलब दोनों चीजें तो सेम दिख रही हैं, लेकिन अंतर कहाँ है
कि यहाँ कोस के आगे माइनस है और यहाँ साइन के आगे माइनस है। यहाँ कोस के आगे माइनस का साइन है, यहाँ साइन के आगे माइनस का साइन है। तो इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो जो माइनस वाला कोस है वो प्लस की तरह दिखना शुरू हो जाएगा और जो प्लस का साइन है वो माइनस के साइन की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। तो बेटर क्या है, अब आप इसमें माइनस का कॉमन ले लो तो ये कितना बनेगा, ये लिख देते, चलो कोई ना, एक स्टेप में लिख देते, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस में साइन ए माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन। ओके, सेम से माइनस का साइन ले लेंगे। अब अगर माइनस का साइन लेके सेम हो जा रहा है तो बेटर क्या है, अब आप क्या करो ऐसे वाली तरीके से ऐड कर दो, बेस सेम है इनके, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos ऑफ a माइनस sin ऑफ a। तो ऊपर आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, दैट बिकम cos a प्लस sin a एंड अदर वन इज cos a माइनस sin और नीचे आ जाएगा cos a माइनस में sin। तो cos a माइनस sin कैंसिल आउट, आंसर में बचा cos a प्लस sin a और यही हमको चाहिए भी था, तो ये आ गया आपका RH और हेंस ओके। समझ में आई बात? तो हमेशा देखो आइडेंटिटीज में खास कर क्वेश्चन पक्का है पेपर के अंदर आपके बोर्ड में, ये चीज देखो कि भाई किस साइड में डाटा हमको ज्यादा दिया होगा, जिस साइड में ज्यादा डाटा हो उस साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज ये देखेंगे कि भाई हमें रिक्वायर्ड क्या है और हमारे पास वैल्यूज क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में साइन और कोस आंसर चाहिए, लेकिन यहाँ टेन और कोट था, तो हमने क्या किया भाई टेन और कोट को साइन और कोस में कन्वर्ट करके पूरी ही इक्वेशन को साइन और कोस में ही लिख दिया। उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमें फिर क्या होगा, सीधा सीधा जाना रहा कहीं टेन और कोट का जो है आपको सॉल्व करने की फर्दर जरूरत नहीं पड़ी। तो हमेशा यही स्टेप आप लोगों को फॉलो भी करने हैं, ठीक है। ओके फिर इसके बाद क्या है, जैसे आपकी बुक में बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व करके देखो, यही मेथड यही अप्रोच लगाओगे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बिना किसी डाउट के, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो बाय बाय स्टूडेंट।